सर क्या कहना चाहेंगे, सोशल मीडिया की ताकत तो दिखाई दे रही है लेकिन जो स्ट्रीम मीडिया हुआ करता था वह नहीं दिखाने लग रहा है बहुजनों की मीटिंगों को, रैलियों को, जबकि लगातार जनसंपर्क बहुत तेजी से है। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बसपा काम कर रही है, झंडे, बैनर, बिल्ले तमाम तरीके से काम कर रही है जो लगातार सभी पार्टियां करती हैं। और जन सलाब भी बड़ा जबरदस्त देखने को लग रहा है। यहां तक कि बड़ा फेरबदल भी नजर आ रहा है। तमाम बीजेपी हो चाहे कांग्रेस को, उसके बड़े बड़े दिग्गज नेता भी इस वक्त बसपा का दामन थामने लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? 4 राज्यों के चुनाव सिर पर हैं और लगातार लोग अपने अपने तरीके से चुनावों का विश्लेषीकरण कर रहे हैं, तो जो बसपा दिखाई नहीं दे रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही त्वरित और बहुत ही जनहित के मुद्दे को आपने उस पे अपनी बात रखने का मौका दिया है। जो भारत में जो खास करके जिसको हम मुख्य धारा की मीडिया बोलते हैं, तो ये एक इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब है ये एक धोखा है, लोगों के बीच में एक धोखा है कि कोई भारत में मुख्य धारा की मीडिया है। ये धोखा क्यों है? क्योंकि भारत का जो समाज है, हमारे देश का जो समाज है, वो ब्राह्मणवादी या ब्राह्मणवादी व्यवस्था पे आधारित समाज है। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जो मुख्य उसकी विशेषता है या मुख्य उसका कैरेक्टर है, वो है जातीय हित या गैर बराबरी की व्यवस्था। तो अब जाति हित, तो जो जिन लोगों को जाति का फायदा होता है, जो लोग जाति का आज तक फायदा ले रहे हैं, उन्होंने उस फायदे को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह के संस्थान बनाए हैं। उसमें मीडिया भी एक संस्थान है। और जो मीडिया संस्थानों में जो बातें पढ़ाई जाती हैं, मीडिया के जो चरित्र के बारे में जो बात की जाती है, मीडिया के जो एथिक्स के बारे में बात की जाती है कि मीडिया फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, और वो जो फैक्ट है, जो सत्य है, जो ट्रूथ है, जो तथ्य है, उसको जनता के सामने निर्विवाद रूप से ले आना चाहिए। तो भारत में इस तरह की कोई मीडिया नहीं है जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहें कि वो इन इथिक्स पे वो काम करे। इसका एक, अगर आप इन इथिक्स को आप चेक करना चाहते हैं, तो जो दुनिया की मीडिया की रेटिंग्स है उसमें आप भारत की मीडिया की रैंकिंग देख सकते हैं कि भारत कितना पिछड़ा हुआ है। भारत में जो डेमोक्रेसी में कहते हैं कि मीडिया फोर्थ पिलर है, तो अगर मीडिया का जो इथिक्स है उसके ऊपर जो मीडिया की रेटिंग होती है, तो भारत की मीडिया का आप देखेंगे, जिसको हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया समझते हैं, उसकी क्या रैंकिंग है, वो कितना पीछे है, वो इस इथिक्स से कितना दूर है। और ये आज से नहीं है। मीडिया की आलोचना महात्मा फुले साहब ने भी किया, मीडिया की आलोचना जो है साहू जी महाराज ने भी किया, बाबा साहब अंबेडकर ने भी किया, मान्यवर साहब कांसीराम ने भी किया, माननीय बहन जी भी अभी हाल में ही एक स्टेटमेंट दी थी कि मीडिया जो है नो मोर फेक न्यूज, मतलब अब ज्यादा जो है झूठी खबरें ना प्रचारित करे। तो ये एक मीडिया जो इस हमारे देश में जिसको हम मुख्य धारा की मीडिया बोलते हैं, ये उसका एक चरित्र है कि इस देश की जो सामान्य जनता है, सामान्य जनता के जो मुद्दे हैं, सामान्य जनता की जो आवाज है, ये उसको दबाने का, उसको छिपाने का काम करती है। उसके प्रति इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये जातिवादी मीडिया है और जातिवादी हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करती है। इसलिए जो पार्टियां जातिवाद को मजबूत करती हैं, उन पार्टियों को ये हमेशा उन पार्टियों के ऊपर चर्चा करती है। उन पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं उनको ज्यादा समय देती है चर्चा करने के लिए, और ये उन पार्टियों के हिसाब से एजेंडा जो है चलाती है। और क्यों चलाती है? क्योंकि जो जातिवादी मीडिया है, जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, जिसको हम लोग मुख्य धारा की मीडिया समझते हैं, ये मीडिया जो है पूंजीपतियों के या ब्राह्मणवादियों के या जातिवादियों के चंदे से चलती है। इसका जो सोर्स ऑफ फंड है वो जातिवादियों के फंड से ये चलती है। इसलिए जातिवादियों की जो स्ट्रेटजी होती है उसी के अनुसार ये काम करती है। और बहुजन समाज पार्टी इस देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है
जो जाति के खिलाफ, जो जन सामान्य के जो मुद्दे हैं, जो जन सामान्य की दुख तकलीफें हैं, जो जन सामान्य की जो डिमांड है, उसके अनुसार इस देश में राजनीति करती है, उनके लिए राजनीति करती है। या यूं कहें कि ये गरीब, आम, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जो मुख्य धारा, जो इस देश की आजादी के बाद से जो जिनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास हो रहा है, उनकी राजनीति करती है। और जातिवादी मीडिया को ये पसंद नहीं है। इसलिए चुनाव के समय में जानबूझ के जातिवादी मीडिया, हालांकि बहुजन समाज पार्टी इस देश की जो राष्ट्रीय पार्टियों में तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन अगर मीडिया की रिपोर्ट्स देखें, मीडिया का सर्वे देखें, मीडिया के जो चर्चे हैं, खास करके बहुजन समाज पार्टी का अगर टाइम स्लॉट देखें, तो अगर जो मुख्य, जैसे जो पहले नंबर की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, जो दूसरे नंबर की है, उसके प्रोपोर्शन में देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी को कोई समय नहीं मिलता है, तो उसके खिलाफ एजेंडा चलाया जाता है। तो ये जाति चरित्र को आगे बढ़ाने के लिए और अपने आर्थिक हितों को संतुष्ट करने के लिए ये मीडिया जो है कार्यक्रम चलाती है। और इसलिए जो बहुजनों की आवाज बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो धरातल पे सच्चाई है, उसको छिपाने का काम ये मुख्य धारा की मीडिया, जो जिसको हम समझते हैं, वो करती है। इसीलिए चुनाव अगर बहुजन समाज पार्टी के हित में होगा, जैसा कि 2007 में था, और बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते चुनाव में विजय हासिल की, लेकिन जो जातिवादी मीडिया, जिसको अब मुख्य धारा की मीडिया समझते हैं, उसमें इस तरह की कोई चर्चा नहीं थी। तो ये आप समझ सकते हैं कि क्यों इस देश की जो मीडिया है उसका चरित्र कैसा है, और उस चरित्र के कारण, उस चरित्र के खिलाफ जो है बहुजन समाज पार्टी का हमेशा से आंदोलन रहा है। इसलिए जानबूझ के इस देश की जातिवादी मीडिया, जिसको हम मुख्य धारा की मीडिया समझते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को अपने कार्यक्रमों से, अपने जो ओपिनियन पोल से, अपने जो है जो भी ओपिनियन मेकिंग उसके कार्यक्रम है, उससे बहुजन समाज पार्टी को हमेशा वॉकआउट करती है और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ लोगों में जो है भ्रांतियां पैदा करने का काम करती है। यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी जमीनी स्तर पे मजबूत होते हुए भी, जब बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं जमीनी स्तर पे जो काम कर रहे हैं, उनके कामों को दिखाने की बजाय जो है उनके कामों को छिपाने का काम ये जातिवादी मीडिया करती है, जिसको हम मुख्य धारा की मीडिया समझते हैं। तो ये अपने जो मीडिया के इथिक्स है उसके खिलाफ काम करती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को मीडिया में कोई जगह नहीं मिलती है। जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।